Hello everyone, welcome to my channel La Cucina. Today we are going to prepare jalebis. Let's begin with the ingredient part. We have taken 1 bowl of maida, and then I have taken half teaspoon of baking powder, 1/3 teaspoon of food color, and 1/4 bowl of urad dal. So now let's move to the urad dal part. मैंने उड़द दाल को 2 पानी में से धो लिया है एंड इसको हमें भिगो के रखना है एटलीस्ट 2 आवर्स तक. सो लेट्स कैच अप आफ्टर 2 आवर्स. सो आफ्टर 2 आवर्स हियर आर वी. ये अच्छे से फूल गई है. अब हमें इसको पानी निकाल कर मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेना. हमने उड़द दाल को अच्छे से पीस कर उसका पेस्ट बना लिया है. नाउ वी विल स्टार्ट मेकिंग द पेस्ट फॉर द जलेबी. उसके लिए मैंने 1 कप मैदा ऐड कर लिया है और आई हैव सीन दैट मेरा थोड़ा सा मैदा रह गया है, सो आई एम एडिंग दैट टू. एंड अब मैं हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर ऐड कर रही हूँ. उसके बाद हम लेंगे फूड कलर ऑफ जलेबी, दैट इज़ ऑरेंज, विच विल गिव इट अ नाइस कलर ऑफ ऑरेंज जलेबी. एंड नाउ जो हमने पेस्ट बनाया था उड़द दाल का, जो हमने ग्राइंड किया था, now we will add that. Now you can see that we have all the ingredients of jalebi in a bowl. So what we have to do next now, हमें थोड़ा सा पानी साइड में भर के रखना है. बट फॉर नाउ व्हाट वी विल डू इज़, जो हमने सारे इंग्रेडिएंट्स को ऐड किया है हम पहले उसे अच्छे से मिक्स करेंगे. यू वांट टू नो व्हाई? सो या व्हाई, बिकॉज़ हमें इसमें कोई भी डंठल नहीं छोड़ना है. बिकॉज़ जलेबी का जो पेस्ट होता है वो बहुत ही स्मूथ होता है, जिसमें कोई डंठल या कोई भी दाना कुछ भी नहीं होना चाहिए. एंड उड़द दाल जब हम पीसते हैं तो कभी कभी एक दाल भी रह जाती है, दाल का एक दाना भी रह जाता है, तो हमें जलेबी को शेप देने में प्रॉब्लम आता है. सो हियर अब हम पानी जब ऐड करेंगे अच्छे से इंग्रेडिएंट्स मिक्स होने के बाद, सो यू हैव सीन मैंने बहुत लिटिल क्वांटिटी में पानी लिया है. सो वाई दैट, अगैन वी हैव टू मेक द बैटर स्मूथ. सो आई वांट टू मेक श्योर कि मेरा बैटर स्मूथ है, तो इसलिए मैंने भी थोड़ा सा पानी लेकर उसको पूरा अच्छे से मिक्स किया है. सो जस्ट लाइक दैट हमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करना है. सो एट दिस स्टेज आई हैव मेड श्योर कि मेरी जो जलेबी के पेस्ट में एक उड़द का दाना था जो मैंने निकाल दिया है, एंड समथिंग इज़ रॉन्ग विथ माई पेस्ट. ओके, सो हियर माई पेस्ट इज़ नाउ my paste is now quite smooth. And now when it is smooth, what I have to pay attention to? I have to pay attention to its consistency. So how should be the jalebi's paste consistency should be? So it not should be too thin and too thick. It needs to be balanced. ना ही ज़्यादा पतला होना चाहिए, ना ही ज़्यादा मोटा होना चाहिए. इसका जो बैटर है वो बहुत बैलेंस्ड होना चाहिए. So as of now, when I am feeling that yes it is balanced, I'm neither feeling it too thick, neither I'm feeling that it's too thin. So yeah, that's the perfect consistency for the paste of the jalebi. And when the batter is ready, हमें इसको 12 घंटे के लिए छोड़ देना है. एंड वी विल सी आफ्टर 12 आवर्स ये कैसा दिखता है. यू कैन सी बहुत अच्छा खमीरा उठ चुका है. दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू मेक जलेबी. The jalebi part is done. Let's start making chashni. So for chashni I have taken 2 bowl of sugar, 1.5 cup water, which I have taken the measurement, and the kesar. So let's start preparing for the chashni. मैंने एक भगोने में 2 कप शुगर डाली है. Next I will add is water, that is 1.5 cup water, and then I will turn the flame on and I have to keep the flame low all the while जब तक चाशनी बन जाती है. Now after 2 minutes you can see the sugar is dissolved. So we have to cook the chashni for the 20 to 25 minutes on low flame. So all those 20 to 25 minutes मैंने चाशनी को बार बार चलाया है ताकि वो साइड्स में ना लगे. And when you will get to know that the चाशनी is complete, it's that एक तार बनना चाहिए, वो भी छोटा. हमें ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है.
तो मेरी चाशनी को 20 to 25 मिनट्स हो चुके हैं. माई चाशनी इज़ रेडी, सो आई एम कीपिंग इट असाइड. एंड नाउ आई विल पुट घी फॉर द जलेबीज़. हमारा जो घी है हमने गरम करने के लिए रख दिया है. सो द फ्लैट कढ़ाई इट हेल्प्स यू इन मेकिंग जलेबी एंड मालपुआस. सो जब तक ये गर्म हो रहा है, लेट्स मूव टू द चाशनी पार्ट. हमारी जो केसर हमने रखी थी, अब हम इसमें मिक्स कर देंगे. सो you will see the color, how beautiful it's changing. So yeah, it's a piece of tip that आप इसमें इलायची भी डाल सकते हैं. वो भी लास्ट में ही डलेगा जब आप केसर डालते हैं. So it will also give it a nice flavor. I have not tried this time, but you can try. So our चाशनी part is ready. Now move to the जलेबी part. अब मैं ले रही हूँ एक टमाटो केचप की बॉटल. So I'm pouring my paste into it. For making jalebis, the most important part is the flame part. That I will tell you when we will be making the jalebis. So my ghee is appropriately heated. पास में मैंने चाशनी रख दी है. जलेबी सीधा निकाल के हम चाशनी में रखेंगे. Now the shape of the jalebi, you can do it any which ways you want. From inside to outside or outside to inside, that doesn't matter. People have different kind of processes for it, so however you feel comfortable in. So I was talking about the flame, right? So the flame thing, जब मैं जलेबी का शेप बना रही हूँ, at that time my flame is on low, and once I'm done making the shapes, right now I'm here done, so I've kept the flame on medium low flame. Okay, so that's how we are gonna make it. And you can see what kind of a stupidity I'm doing right now. So you will see me failing many a times to turn the jalebis. So here you can use the spoon, the back part of the spoon, and you can turn it with the help of that. So yeah guys, all in all, you have to keep the flame part in mind. Okay, here I am taking my own advice of turning it with the end of the spoon. So yeah, it's quite easier now. So till the time it's cooking, I want to give you one more piece of advice, that while making the shape, you have to pay attention to how you're pressing it. आप कितना दबाव डाल रहे हैं on the ketchup bottle. वो ऐसे तो नहीं निकलेगा. You have to press it, but you don't have to press it much, and you don't have to press it कि मतलब you cannot make shape. So you have to pay attention on the pressure. And the other thing is कि जब भी आप जलेबी को निकाल रहे हैं, तो please make sure कि आप उसमें से घी पूरा निकालें. For instance, I will tell you here, when I will be taking the jalebis out, I will tell you that आपको उसको for 10 to 15 seconds आपको उसको होल्ड करना है, ताकि पूरा घी उसमें से निकल जाए. तभी उसको चाशनी में डालिएगा, तभी उसका एक अच्छा टेस्ट बैठेगा. अगर चाशनी में पूरा घी हो जाएगा, सो यू विल नॉट लाइक इट. सो अल्टीमेटली you have to make sure कि आप घी अच्छे से निकाल रहे हैं. and when you are dipping it into the चाशनी, आप appropriately उसको बार बार dip कर रहे हैं in the चाशनी. So yeah, these are the both things which I want to talk about. So here I am doing so many mistakes today. So yeah, it's okay to make mistakes. I'm not editing these parts. So that way I have poured the ghee, like I have hold it for 10 to 15 seconds, and then I have put that into the चाशनी. So that's how it's gonna work. And the color part, you can keep it as much as you want. So when I talked about the flame, if you like the more darker color of the jalebi, like some people like it little bit brownish kind of a thing, to make it more crispy, so you can keep the flame to medium high, but not high. So yeah, you have to the kind of a color you want, you can keep the flame like that. So if you wanna
make a color of like these, so it's a medium low. If you want a darker color, you can keep it on medium high. So it's done. You can see the color, the shape, it's all perfect, and it tastes yummy, yummier. Thank you for watching, guys.